कांग्रेस ये भी कह रही है कि धन बल के प्रयोग पर, पैसों के प्रयोग पर, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है, विपक्ष की बनती है, आप उन सरकारों को तोड़ते हैं, एमएलए को खरीद लेते हैं। देखिए, अगर कहीं किसी तबके में असंतोष होगा और वो कांग्रेस की टिकट पे जीतने के बाद, कांग्रेस की नीतियों के बारे में बखान करने के बाद ये रियलाइज करते होंगे कि आज कांग्रेस उस रास्ते पे नहीं चल रही और वो कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जब तक डिससेटिस्फैक्शन एमएलएज में नहीं होगा तो कोई, मुझे लगता नहीं भारी ताकत उनको हटा सकती है या उनको ये मजबूर कर सकती है कि वो अपनी सरकार तोड़ने पे मजबूर हो। तो पैसों का प्रयोग करते हैं, आप खरीद लेते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये है कि जो विधायक, जो आप कह रहे कि अपने मन से जाते हैं किसी अन्य पार्टी में, फर्ज कर लीजिए भाजपा की आप बात करते हैं, क्या वो उस मैंडेट का अपमान नहीं करता है? उनको एक कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर वोट मिला होता है और आधे घंटे के बाद जब हॉर्स ट्रेडिंग होती है, कोई भी बातचीत होती है, मन बदल जाता है, विचारधारा बदल जाती है, तो क्या वो जनता के वोट का? मैं इसमें दो चीजें बताऊंगा सुहानी जी। अब आप, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अभी आप कोई एक एमएलए उठ के ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसे दे दिए और मैं चला गया। जब असंतोष की भावना, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, अब शिवसेना के टूटने का कारण ये था कि जिस तरह से उद्धव जी शिवसेना को एक फैमिली ट्रस्ट की तरह चलाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों की आवाज नहीं थी, तो जिनको घुटन महसूस हुई वो बाहर निकले। 11 सालों में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले जो महीने के आंकड़े थे 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था, अब 0.5%, 5.6% जो है अनएम्प्लॉयड यूथ हो गया है, महिलाएं हो गई हैं, और ये आप ही की सरकार में, आप ही के कार्यकाल में। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट को के जो आंकड़े हैं, मेरा अपना एक पर्सनली मानना ये है कि जो आंकड़े होते हैं वो कई दफ़ा थोड़े मिसलीडिंग भी होते हैं, और वो, हाँ, सरकारी की बात कर रहा हूँ, तो जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें से एक्सक्लूड हो जाते हैं। एक जो लेबर का आदमी है, उसकी जो पर डे जो दिहाड़ी थी वो 200 से 250 थी, आज वो 500 से 550 लेता है। आज वही जो मिस्त्री था, जो एक राजमिस्त्री का काम करता है, वो 500 लेता था, आज वो 1100 लेता है। ये सर हो गया बीपीएल वाला, जिनको आप 80 करोड़ को राशन भी दे रहे हैं, क्योंकि सरकार का भी बहुत सहयोग है, इनको महंगाई नहीं लगेगी, इनको 1200-800 मिलता है। लेकिन मिडिल क्लास, एक दुकानदार सुबह दुकान खुलता है, काम काज नहीं है, डिमोनेटाइजेशन के पास पैसा नहीं बचा, कोविड का कोरोना काल आ गया, उसके बाद जंग के हालात बन गए, उस व्यक्ति की आय तो कम हो रही है। सरकार ने, देखिए, मुद्रा योजना उसके लिए है, स्टार्टअप, एमएसएमई, तो सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि जो अनएम्प्लॉयड है या जिसका रोजगार चला गया, वो उसके लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग मुद्रा योजना के थ्रू, और जो दीगर स्कीम सरकार ने शुरू की हैं जिसमें आप बिना कोलैटरल के आपको फाइनेंस मिलता है, वो केवल और केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए, संजय गांधी के एक ब्रेन चाइल्ड जो था, उसको इंदिरा गांधी ने प्रैक्टिस में लाने के लिए उसको वो किया, अस्तित्व में लाने के लिए उसको वो किया, और इमरजेंसी देश में लगाई, देश के हर आदमी से उसके अधिकार छीन लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। हाल ही में 50 साल पूरे हुए हैं इमरजेंसी को, जिसको लेकर लगातार देश के प्रधानमंत्री हो या भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता हो, इसको लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसको अघोषित आपातकाल इन 11 सालों को कह रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नेतृत्व है, देश की कमान उनके साथ है। लेकिन आपको बता देते हैं, हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी है, वरिष्ठ नेता है भाजपा के। ये क्या सोचते हैं, क्या उस समय लोकतंत्र की हत्या हुई थी या नहीं हुई थी, और क्या अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी है या नहीं लगी है? 11 सालों में कितना बदला है हमारे देश? विक्रम साहब, आपके लिए लगातार कहा जा रहा है कि देखिए, यहाँ पर जो 11 साल है वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत हास्यास्पद बात है जो कांग्रेस का कंपैरिजन है। कांग्रेस उस इमरजेंसी को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि वो इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। वो एक ऐसी परिस्थिति को आपस में कंपेयर करने की कोशिश कर रही है जो आपस में बिल्कुल मिलती ही नहीं है। जब उस सुबह 4 बजे उस दिन इमरजेंसी, जब कैबिनेट की मीटिंग में इमरजेंसी लगाई गई, तो पूरा देश ये जानता है कि इस देश में ना तो ऐसे हालात थे, ना कोई एक्सटर्नल अग्रेशन था, ना कोई अंदर देश के ऐसे हालात थे जिसके लिए वो ज़रूरी होती। वो केवल और केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए, संजय गांधी के एक ब्रेन चाइल्ड जो था, उसको इंदिरा गांधी ने
प्रैक्टिस में लाने के लिए उसको वो किया, अस्तित्व में लाने के लिए उसको वो किया, और इमरजेंसी देश में लगाई, देश के हर आदमी से उसके अधिकार छीन लिए। और आज ये कंपेयर कर रहे हैं इन 11 वर्षों को, जो विकसित भारत के 11 वर्ष है, जहां आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जहां आपकी चुनाव हो रहे हैं, जहां आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं। कौन सी इमरजेंसी है यहाँ? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तमाम चुनाव आयोग को आपके कंट्रोल में ले लिया है आपने, जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई, भाजपा ने अपने कंट्रोल में। देखिए, अभी बड़ी और विपक्ष के मजाक की खिलाफ बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में जो इलेक्शन का मुद्दा कांग्रेस ने उठा के जिसके तहत वो कोर्ट गई थी, कोर्ट ने कहा कि आपने समय जाया किया है कोर्ट का, कि आप जिस राज्य में आप बहुमत से जीत जाते हैं तो आपके लिए ईवीएम और इलेक्शन कमीशन और सब आज़ाद होते हैं, और जब आप चुनाव हार जाते हैं आपको, आज तक कांग्रेस को पिछले 11 वर्षों में ये समझ नहीं आ पा रहा है कि वो देश के जो मतदाता हैं उससे कट चुके हैं। उनकी सोच, आज जो देश की सोच है, देश के मतदाता की सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच से मेल खाती है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की सोच से मेल खाती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ताकत है उसके साथ मेल खा रही है। आप ये कह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि धन बल के प्रयोग पर, पैसों के प्रयोग पर, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है, विपक्ष की बनती है, आप उन सरकारों को तोड़ते हैं, एमएलए को खरीद लेते हैं। देखिए, अगर कहीं किसी तबके में असंतोष होगा और वो कांग्रेस की टिकट पे जीतने के बाद, कांग्रेस की नीतियों के बारे में बखान करने के बाद ये रियलाइज करते होंगे कि आज कांग्रेस उस रास्ते पे नहीं चल रही और वो कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जब तक डिससेटिस्फैक्शन एमएलएज में नहीं होगा तो कोई, मुझे लगता नहीं भारी ताकत उनको हटा सकती है या उनको मजबूर कर सकती है कि वो अपनी सरकार तोड़ने पे मजबूर हो। पैसों का प्रयोग करते हैं, आप खरीद लेते हैं। कहना तो आसान है, मैं तो ये आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अगर इंदिरा गांधी जी की सत्ता के दौरान आप देखेंगे कि कितनी स्टेट्स में, कितने राज्यों में इसी तरह का, तब तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी बहुत कमजोर था, तो डिफेक्शन तो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, कितनी चुनी हुई सरकारों को उठा के फेंका गया, गवर्नर राज लगाया गया। जम्मू कश्मीर में तो हम खुद जानते हैं कितनी दफा लगाया गया। तो जब इनकी मनमर्जी की सरकार नहीं बनी तो आपने गवर्नर राज लगा दिया। तो गवर्नर रूल का जितना मिसयूज जो है कांग्रेस की सरकारों ने किया है, उतना तो मुझे लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम तो उस, अगर कहीं असंतोष वाले एमएलएज अप्रोच करते हैं, ऐसा आप देखेंगे राजस्थान में कितना बड़ा पॉलिटिकल एक चर्चा बनी थी, और सचिन पायलट जी कितना असंतोष था उनको अशोक गहलोत जी के साथ। तो एक समय आया था जब वो बिल्कुल तैयार थे निकलने के बाद। आज जो लोग कांग्रेस पार्टी में इतने सालों से रहने के बाद, आज जो लोग ये सोच के भाजपा में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि कांग्रेस एक स्थिर जल की तरह हो चुकी है, जिसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। और जब जो जीवन चलने का नाम है, जहां से जब तक आप चलते ही नहीं रहेंगे तो आप देश की सोच समय के अनुसार बदलाव। सवाल यहाँ पर ये है कि जो विधायक, जो आप कह रहे हैं कि अपने मन से जाते हैं किसी अन्य पार्टी में, फर्ज कर लीजिए भाजपा की आप बात करते हैं, क्या वो उस मैंडेट का अपमान नहीं करता है? उनको एक कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर वोट मिला होता है और आधे घंटे के बाद जब हॉर्स ट्रेडिंग होती है, कोई भी बातचीत होती है, मन बदल जाता है, विचारधारा बदल जाती है, तो क्या वो जनता के वोट का? मैं इसमें दो चीजें बताऊंगा सुहानी जी। अब आप जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अभी आप कोई एक एमएलए उठ के ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसे दे दिए और मैं चला गया। जब असंतोष की भावना, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, अब शिवसेना के टूटने का कारण ये था कि जिस तरह से उद्धव जी शिवसेना को एक फैमिली ट्रस्ट की तरह चलाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों की आवाज नहीं थी, तो जिनको घुटन महसूस हुई वो बाहर निकले। तो मेरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये कहने का है कि जब असंतोष एक बड़े गुट को, उनको देखिए, आप आ जाके तो लोगों के काम करने के लिए तो इंसान चुनाव लड़ता है, चाहे वो कोई भी लेवल का चुनाव हो, चाहे एमएलए का हो, एमपी का हो, कॉर्पोरेशन का हो, पंचायत का हो, उसमें इंसान को पता होता है कि मुझे लोगों की डेवलपमेंट के काम करने। पर जब उसको ऐसा महसूस होता है कि अंदर से पार्टी की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, या पार्टी के अंदर इतना उसको प्रेशर झेलना पड़ता है, तो वो एक, जब लोग घुटन महसूस करते हैं तो ऐसा फैसला लेते हैं।
तो ये जो टेररिज्म पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि 11 सालों में जो आप जीडीपी की बात करें, थर्ड जो इकोनॉमी बन गई, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हुई है और लोगों के पास उतना पैसा नहीं बचा। डिमोनेटाइजेशन भी इसी सरकार ने की, तो टैक्स टेररिज्म बढ़ा है, आपकी जीडीपी बढ़ी है, लेकिन वहां से लोगों के लिए जीएसटी भी बढ़ा है। ये देखिए, जीएसटी का बढ़ना, इस पे कांग्रेस ने 2 चुनाव लड़े। आपको याद होगा, राहुल गांधी जी ने गब्बर सिंह टैक्स इसका नाम दिया और पिछला चुनाव उसी पे लड़ा, तो देश ने जवाब दिया। अगर देश उससे व्यथित होता, देश उससे चिंताजनक होता, जे देश को ये लगता कि टैक्स टेररिज्म है, तो वो कांग्रेस को सत्ता में लाता। वो उनको क्यों 100 से नीचे सीटों पे रखता है? आप आज जितने मुद्दे कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है, उसको लेके वो लोगों के बीच में जा चुके हैं। वो टैक्स टेररिज्म की बात लोगों के बीच में कर चुके हैं। आज अगर भारत में जीडीपी ग्रो कर रहा है और आप बोलते हैं कि जो जीडीपी है वो इंडिविजुअल आय नहीं बढ़ेगी, तो उसमें समय लगेगा। देखिए, आज इंडिविजुअल आय बढ़ाने में और इस इकोनॉमी के जो बेनिफिट्स हैं, जो आप 5th लार्जेस्ट बन गए हैं, तो उसको परकोलेट करने में टाइम लगता है। तो वो मुझे लगता है अपने उचित समय पे वो भी जो है, आप आने वाले 5-6 सालों में देखेंगे कि वो जो ग्रोथ है इंडिया की इंडिविजुअल इनकम में, 11 सालों में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले जो महीने के आंकड़े थे, 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था, अब 0.5%, 5.6% जो है अनएम्प्लॉयड यूथ हो गया है, महिलाएं हो गई हैं, और ये आप ही की सरकार में, आप ही के कार्यकाल में। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं, मेरा अपना एक पर्सनली मानना ये है कि जो आंकड़े होते हैं वो कई दफ़ा थोड़े मिसलीडिंग भी होते हैं। और वो, हाँ, सरकारी की बात कर रहा हूँ, तो जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें से एक्सक्लूड हो जाते हैं। अगर हम ये देखें कि आज जो पर व्यक्ति आय है वो बढ़ी है। आज अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि आज से 10 साल पहले एक जो लेबर का आदमी है, उसकी जो पर डे जो दिहाड़ी थी वो 200 से 250 थी, आज वो 500 से 550 लेता है। आज वही जो मिस्त्री था, जो एक राजमिस्त्री का काम करता है, वो 500 लेता था, आज वो 1100 लेता है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिशियन को देखेंगे, अगर आप उसको देखेंगे, तो इन सब की जो इंक्रीज है, ये हो गया, वो एक ये sufficient increase सर हो गया बीपीएल वाला, जिनको आप 80 करोड़ को राशन भी दे रहे हैं, क्योंकि सरकार का भी बहुत सहयोग है, इनको महंगाई नहीं लगेगी, इनको 1200-800 मिलता है। लेकिन मिडिल क्लास, एक दुकानदार सुबह दुकान खुलता है, कामकाज नहीं है, डिमोनेटाइजेशन के पास पैसा नहीं बचा, कोविड का कोरोना काल आ गया, उसके बाद जंग के हालात बन गए, उस व्यक्ति की आय तो कम हो रही है। उसके लिए सरकार ने, देखिए, मुद्रा योजना उसके लिए है, स्टार्टअप, एमएसएमई। तो सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि जो अनएम्प्लॉयड है या जिसका रोजगार चला गया, वो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग मुद्रा योजना के थ्रू, और जो दीगर स्कीम सरकार ने शुरू की हैं, जिसमें आप बिना कोलैटरल के आपको फाइनेंस मिलता है। आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की, यहाँ मैं आपको इन्यूमरेट करने लगूंगा तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो सरकार की, जिनकी फायदा उठा रहे हैं। और मैं आपको सच्चाई में बताऊं, आज ही शाम को, मतलब कल शाम को, मुझे शहर से ही एक इलाके से फ़ोन आया, वो हमारे वोटर हैं और उनका मकान गिर गया। तो आज वो मुद्रा योजना का फॉर्म भर के उनको फाइनेंस की सुविधा हमने प्रोवाइड कराई। तो इस किस्म से लोग खुद भी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तक उन स्कीमों को पहुंचाया जाए। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती, कहीं जगह लोग नहीं पहुंच पाते, पर उसमें मुझे लगता है और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, जो अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जो अपना नया धंधा, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार की जो स्किल ट्रेनिंग की बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्किल का DDU GKY जैसा एक कार्यक्रम सरकार ने चलाया था, अब DDU GKY 3 आया है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण स्किल जो योजना, विकास योजना। तो मेरा ये कहना है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पर ये जो आज आप डेवलपमेंट देख रहे थे कि जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई, ये अनप्रेसिडेंटेड है। जो 10,500 करोड़ सरकार की
देखिए, ज़रूर और सरकारें जो पहली थी उन्होंने भी एनविसेज किए होंगे प्लान, पर एनविसेज करना, डीपीआर बनाना और उसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन करना और उसके काम को शुरू करा के अंतिम कड़ी तक से जोड़ना और उस प्रोजेक्ट को शुरू करना, वो एक अलग बात होती है। तो ये मोदी जी वचनबद्ध हैं एक नया जम्मू कश्मीर को एक की रूपरेखा देने में, उसको एक स्वरूप देने में, और वो दे रहे हैं और मुझे लगता है आगे भी देते रहेंगे। देखिए, साफ तौर पर जहां भाजपा इस समय को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के काल को अमृत काल का नाम दे रही है, तो वहीं इस समय अघोषित आपातकाल का नाम जो है इसको कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। अब ये जनता के सामने है कि जनता किसके बयान को या किसकी सोच को जो है आगे रखकर चुनावों में हिस्सा लेती है और किसको जो है आगे पहुंचाती है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की जनता की बात करें, देश की जनता की बात करें, महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन हाँ, भाजपा का ये कहना है कि हम मदद के लिए आगे आ रहे हैं, आप एक बार हमारे साथ हाथ तो मिलाइए। आप यूं हमारे से बने रहिए, देखते रहिए नॉर्थलैंड डिजिटल जम्मू से।